बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया प्राण प्रियतम हृदयेश्वर की नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जिन मोमिन को पहचान तिन बांधी कमर। उन्होंने तो कमर बांध ली, जिनको पहचान हो गई थी। तो हम सब भी उन मोमिनों के कदमों पर कदम धरें, पहचान करें और बांध लें सुंदर साथ जी कमर। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। श्री बीतक साहब के इस प्रसंग को आज हम आत्मसात करेंगे और रहनी में भी उतारेंगे, ऐसा पूरा विश्वास हमारे धनी जी को हमारे ऊपर है। सबसे पहले आइए कीर्तन वाणी गायन। कीर्तन यानी कीर्तन के रूप में वाणी गायन। श्री मुखवाणी में से कौन सा प्रसंग हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी लेकर आए हैं, जो इतना मीठा वर्णन करते हैं। आज उनके मुखार बिंद से वाणी गायन सुनेंगे हमारी प्यारी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज श्री खुलासा ग्रंथ से प्रकरण 18 कीर्तन आपके सामने पेश हो रहा है। सुंदर साथ जी, इससे विनती की आवाज पे ना जाकर भाव पे ध्यान दें। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, कॉल किया था हक ने, कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, आए लैल के खेल में लेने अर्श लज्जत, आए लैल के खेल में लेने अर्श लज्जत, सुख साचे झूठे दुख में लेने को है बखत, लेने को है बखत, कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, खस्मे ख्वाब दिखाया बीच अर्श अपने, खस्मे
ख्वाब देखा या बीच अर्श अपने हक हादी रूहे मिलाए के उड़ाए दई गफलत उड़ाए दई गफलत कॉल किया था हक ने सोई कयामत आए पहुंची। हाँ जी अंजू दीदी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। निकाल लो बस। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुचि रुचि के, सेज बिछाई रुचि रुचि के, यही तुम्हारा विश्राम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराहीले हाथ में, पिला हो आठों जाम ओ। इश्क सुराहीले हाथ में, पिलाओ आठों जाम ओ। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की ताए, दी जो अपनों ताम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का बैठे, बीच तखत श्यामा श्याम हो। खिलवत खाना अर्श का बैठे, बीच तखत श्यामा श्याम। मस्ती दी जो अपनी, मस्ती दी जो अपनी, जो गलित हूँ यही ठाम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
तुम लिखिया पूरे मान में हक अर्श मोमीन कलूब हो। तुम लिखिया पूरे मान में हक अर्श मोमीन कलूब। सो सुकन पालो आपनो, सो सुकन पालो आपनो, तुम हो मेरे महबूब हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर हो। प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर। सिर ऊपर लिए फिरो, सिर ऊपर लिए फिरो, बैठो दिल को अर्श कर हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कैशिमा मत अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतर हो। शिमा मत कई अरवा अर्श से जो कोई आई हो उतर। सो इस रूप के चरण ले, सो इस रूप के चरण लेके चलिए अपने घर हो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज जी की जय। ज्यादा टाइम ले लिया सोनिया जी। बहुत सुंदर से इतना छोड़ने का मन नहीं किया। सारे चितवन में खो गए। और बहुत सुंदर आशीष जी ने लिखा भी है। वो कहते हैं अब तुम निकसो नींद से, और इससे उसके बाद मिलेगा क्या? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, मेरा तुम दिल है। तो आराम। फिर से अब प्रबोध करेंगे, अब तुम निकसो, क्योंकि मिलने क्या वाला है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति मीठा, अति सुंदर। हाँ जी। तो सुंदर साथ जी प्रबोध बार बार ध्वनि करेंगे। सुनीता दीदी उस प्रबोध को लेकर आए हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लाइट चली गई थी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री तीनों पुरियों की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, कॉल किया था हक ने, सोई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो
नींद से अब तुम निकसो, नींद से आए लैल के खेल में लेने अर्श लज्जत, आए लैल के खेल में लेने अर्श लज्जत, सुख साचे झूठे दुख में लेने को है बखत, लेने को है बखत। कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से। खस में ख्वाब देखा या बीच अर्श अपने त, खस में ख्वाब देखा या बीच अर्श अपने त, हक हादी रूहे मिलाए के उड़ाए दई गफलत, उड़ाए दई गफलत। कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। एक खेल तो जरा है नहीं, सब है अर्श कसम, एक खेल तो जरा है नहीं, सब है अर्श कसम, बैठे इत ही जागिए उठो अर्श में तुम, उठो अर्श में तुम। कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत। कायम हक के अर्श में बैठे अपने ठौर, कायम अर्श के बीच में बैठे अपने ठौर, हक के इतवाहिदत में कोई नाही काहू और, कोई नाही काहू और। कॉल किया था हक ने, सो आई कयामत, आए पहुंची सरत,
अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, महमती कहे ए मोमिनो, इश्क लीजे हक, श्री महमती कहे मोमिनो, इश्क लीजे हक, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक, कॉल किया था हक ने, सोई कयामत, आए पहुंची सरत, अब तुम निकसो नींद से, अब तुम निकसो नींद से, आए पहुंची सरत, आए पहुंची सरत, आए पहुंची सरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर, इतना मधुर, बहुत प्यारा। आप दोनों सखियों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सुबह सवेरे श्री मुखवाणी का इतना सारा आनंद देने के लिए प्रणाम जी। सुनीता दीदी, चर्चा प्रारंभ भी आप ही गा दीजिए। प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दीजे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारे उस प्रसंग की ओर जहां पर हम कल चल रहे थे। सुंदर साथ जी, कैसे मोमिन कुर्बानियां करते हैं, किस प्रकार चल कर दिखाते हैं, कदमों पर कदम धर के दिखाते हैं। और सुंदर साथ जी, आज मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। जो सुंदर साथ नोट करना चाहते हैं जरूर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती को सुधार लीजिएगा। जो लिखा हुआ है आप उनको जरूर ये नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा भी कर रही हूँ। ये देखिए, संवत 1638 से, ये तो हम सब सुंदर साथ जी को अभी तक पता है, आसो सुदी चतुर्दशी के दिन। ये मैं सारी चौपाइयां आपके सामने बता रही हूँ। तो क्या क्या लिखा गया, संवत 1638 में आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मारवाड़ प्रांत के उमरकोट ग्राम में श्री देवचंद्र जी का जन्म हुआ, जिनके तन में श्री श्यामा जी का प्रकटन हुआ। जिन्होंने नोट करना हो सुंदर साथ जी नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट चौपाई में ये देखिए, संवत 1712, सुंदर साथ जी 1712 के भादो मास उजाला पख,
भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, जब बुधवार का दिन था, बुधवारी भई, उस समय धामधनी ने देवचंद्र जी के तन का परित्याग कर दिया। संवत 1712 के भादो मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और बुधवार का दिन। सुंदर साथ जी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। हो सकता है मेरे मुख से कुछ कुछ गलतियां हुई हो, निकला हो, तो आप इनको नोट कीजिएगा। एग्जैक्ट यदि आप कोई सुंदर साथ नोट करना चाहते हैं तो श्री देवचंद्र जी के तन की कितनी आयु रही सुंदर साथ जी? 74 वर्ष में 1 माह कम, न्यून भया 1 मास, यानी कि 73 वर्ष और 11 माह की उनकी यहाँ के तन की जो आयु रही। श्यामा जी तो फिर से विराजमान हो गई मिहिरराज जी के अंदर ही, इंद्रावती जी की आत्म के साथ ही युगल स्वरूप की वहां पर बैठक हो गई। नेक्स्ट सुंदर साथ जी, संवत 1675 विक्रम संवत 1675 में भादो मास, भादोवदी सुंदर साथ जी, भादो मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रविवार का वह स्वर्णिम दिन था जब प्रहर दिन चढ़ते अर्थात प्रातः 9 बजे श्री मिहिरराज जी का जन्म हुआ। 1775 78 में दर्शन हुए थे, 3 साल पहले। भादोवदी, भादो मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रविवार प्रातः 9 बजे। सुंदर साथ जी आप फिर से वीडियो देख के नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं सुंदर साथ जी, संवत 1751, ये बिल्कुल अलग है क्योंकि तन नहीं छोड़ा है सुंदर साथ जी, ध्यानावस्थित हुए। संवत 1751 सावन वदी चौथ में, रात पिछली घड़ी 2 में आया फिरस्ता धाम से। विक्रम संवत 1751 श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी नहीं चतुर्थी, पिछली रात में 2 घड़ी बाकी, यानी सुबह के 5:15 बजे। सुंदर साथ जी सुबह के 5:15 बजे श्री महामती जी ध्यान अवस्थित हो गए थे। लीला को छिपा देने का आदेश आ गया था। इसमें सुंदर साथ जी सारा लिखा हुआ है, क्यों वो कैसे 2 घड़ी शेष होने का अर्थ 5:15 होता है, आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। श्री बीतक साहब टीका में ये पूरे लिखे हुए हैं। और दर्शन की जो थी वो भी मैं आपको एक दिन चौपाई दिखा दूंगी, हमने जो दर्शन का भी किया था सुंदर साथ जी। आई होप सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा। और आज हम एक बहुत सुंदर नाटिका जो भेजी है सुंदर साथ ने, अंत में उसका आनंद लेंगे। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन और पूरी टीम ने जो बनाकर भेजा है ना, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम इतनी मेहनत करने के लिए। तो सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में हम कहाँ पर थे? मोमिनों ने किस प्रकार सुंदर साथ जी तन छोड़ दिए थे। जिन मोमिनों को पहचान तिन बांधी कमर, सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर। आत्म को कदमों में सौंप कर सर्वोपरि हो गए। सुंदर साथ जी 12 मोमिनों को हम याद करते हैं, किस प्रकार अपने तन पर पूरे कष्ट सहने के लिए पूरे ईमान से वो चले गए थे। औरंगजेब के दरबार में अपनी जान की परवाह भी नहीं की उन 12 मोमिनों ने। सुंदर साथ जी यहाँ भी 26 मोमिन है। इन 26 मोमिनों ने जाना कहाँ, क्या करना, इन्होंने सांस ही नहीं ली, पानी भी नहीं पिया। सुंदर साथ जी ये 26 मोमिन भी उन 12 मोमिनों से कहीं कम नहीं है, जिन्होंने धाम धनी ने उनका तन हमें दिखाई नहीं दे रहा। लीला क्यों छुपा ली धनी, एक पल का विरह हम आपसे सहन नहीं कर सकते। सुंदर साथ जी तन ही छोड़ दिया। जान गंवाने का आगे वो नहीं है कि गवाई जाएगी या नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं है कि इसको रखना है या नहीं रखना, तुरंत अपने शरीर को छोड़ दिया 26 मोमिनों ने। सुंदर साथ जी कैसा वो प्रेम कहा जाता है। आज तक बहुत सारे महापुरुषों ने तन छोड़ा है, कृष्ण जी ने तन छोड़ा, गौतम बुद्ध ने तन छोड़ा, यहाँ के कितने महापुरुषों ने तन छोड़ा है,
पर आज तक ऐसा सुनने को नहीं आया कि उनकी खबर सुनते ही दूसरों ने, उनके फॉलोअर्स ने, उनके भक्तों ने तन छोड़ दिया। ओ सुंदर साथ जी, ये एक ही ऐसी घटना हुई है आज तक कि अपने प्रियतम के बिना रहा ही नहीं जा रहा। सुंदर साथ जी, इतना प्रेम उनसे मोमिन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जिन ढील खिन एक ना करे, एक क्षण की सुंदर साथ जी उन्होंने ढील नहीं करी। सुन के पानी किया हराम, पानी पीना भी उनके लिए हराम हो गया था। सुंदर साथ जी वो भी नहीं पिएंगे हम पहुंचे सेवा में और ना कोई काम। पहुंच गए सुंदर साथ जी और ना कोई काम। लालदास जी कहते हैं मैं भी था उस समय वहां पे। लालदास जी के मन में पीस है, वो अंदर वो दर्द है कि मैं तन क्यों ना छोड़ पाया। हालांकि इसमें धामधनी जी का हुक्म है सुंदर साथ जी कि लालदास जी से वो सेवा लेनी है जो हम आज आत्मसात कर पा रहे हैं, जिसका श्रवण हम आज कर पा रहे हैं। श्री बीतक साहब लालदास जी की बड़ी वृत्त और कितनी सेवाएं उनसे लेनी थी, इसलिए धामधनी जी ने उनके तन को रखना था। छत्रसाल जी का तन जरूरी था, आगे का जागनी कार्य उनसे संपादित कराना था। केशव दास जी, मुकुंद दास जी, सुंदर साथ जी, कितने सुंदर साथ ऐसे रहे जिनसे आगे सेवा लेनी है। उनको तो तन छोड़ने का भी हुक्म नहीं है। वो तो बड़ा सुंदर साथ जी, उनका बलिदान तो है ही जिन्होंने तन छोड़ दिया। वो तो पहुंच गए उनके चरणों में, आनंद में पहुंच गए। पर ये सुंदर साथ जो चाहते हुए भी धनी के बिना, उनके लिए भी एक क्षण ऐसा था जैसे 100 बार मर गए हो सुंदर साथ जी। पर चाहते हुए भी आप तन को ना छोड़ पाओ तो सोचिए वो स्थिति कैसी होती होगी। लालदास जी के हृदय में, छत्रसाल जी के हृदय में क्या चल रहा होगा, क्योंकि धनी के हुक्म से तन को रख कर ये कष्ट लालदास जी क्यों सहन कर रहे हैं। अंदर विरहा की अग्नि प्रचंड ज्वाला की तरह जल रही है पर तन नहीं छोड़ सकते। किसके लिए सुंदर साथ जी? हम मोमिनों के लिए, जो आज हम ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं छठे दिन की। इनको पूरी बीतक साहब क्या क्या हुआ इनको कैसे पता लगेगा। हमारे लिए ये कष्ट सहन कर रहे हैं लालदास जी, सुंदर साथ जी। हमारे लिए तन को रखा है धामधनी ने और अंदर तड़प रहे हैं। पर आनंदे रोता रमिए एम, अंदर से रोती हुई सुंदर साथ जी, रोता हुआ बिलखता हुआ वो जीव आत्मा तत्पर है धामधनी से मिलने के लिए। पर तन को रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि सेवा में वही खड़े रह सकते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। धामधनी कहते हैं अरे मेरे बिना तू क्यों बिलख रही है, आ मैं तेरे अंदर ही आ जाता हूँ। सुंदर साथ जी उन्हीं के अंदर प्रवेश करके धनी जी ने महामती की छाप देकर, छाप लगाकर, उसका आशीर्वाद देकर उनको स्वयं इस बीतक साहब को उनके तन से संपादित किया धामधनी जी ने। सुंदर साथ जी, श्वास न खाया बीच में, छोड़ी ना सायत, एक पल गवाए बिना, एक श्वास और ना लिया। सुंदर साथ जी, जैसे ही सुना कि लीला को छुपा दिया, ध्यान अवस्थित हो गए। एक श्वास कहना बहुत आसान होता है, श्वास न खाया बीच में। ऐसा नहीं कि सुन के अभी हाँ ढीठ बने खड़े हैं सुंदर साथ जी, हमारे जैसे नहीं होते थे वो मोमिन। इतनी चोट करती हुई वाणी सुनकर भी आज हम थोड़ी देर सुनते हैं फिर कहाँ रफू चक्कर हो जाती है, पता ही नहीं लगता। फिर ये जीव वैसे का वैसा ही माया में गर्क हो जाता है सुंदर साथ जी। अब ये नहीं करना है सुंदर साथ जी। आज ये माया क्या देगी, कल क्या देगी, हमें कुछ नहीं पता। आज कल गाली देगी, आज बहुत प्यार करेगी, इस माया का कुछ नहीं पता। यहाँ के लोग कभी खुश नहीं हो सकते, उनके लिए जितना मर्जी करते जाइए। आज प्यार करेंगे, जरा सी भूल हुई नहीं कि पुराना पिछला सारा भूल जाएगा और हम उनके लिए बुरे बन जाएंगे। पर धनी ऐसा प्रेम करते हैं, जितना मर्जी हम बुरे काम करते जाएं, जितना मर्जी करते जाएं, पर
निस्बत निभाता जाता है, वो निभाता जाता है। सुंदर साथ जी कब से निभाए जा रहे हैं, तो एक सांस भी उन्होंने उनके बिना लेना ठीक नहीं समझा। हमें भी एक सांस भी धनी के बिना सुंदर साथ जी अब हमें नहीं लेना चाहिए, जब उस सांस में पिया ना चल रहे हो। अति सुंदर सुंदर साथ जी इन मोमिनों ने, 12 मोमिनों ने भी सिखाया, और इन 26 मोमिनों ने भी हमें ये सिखा दिया कि धाम धनी के नाम पर कुर्बान हुआ कैसे जाता है, उनके विरहा में वार कैसे दिया जाता है स्वयं को। हम साथ, लालदास जी क्या कहते हैं, हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, जब आंख खुली ताए क्यों ना पड़े चैन। कहते हैं मैंने ऐसे सुंदर साथ को भी देखा जो अंधकार से घिरे हुए थे, जब तक उनका तन सामने लीला कर रहा था उन्होंने उनको नहीं पहचाना, वास्तविक पहचान उनको हो नहीं सकी। आज भी ऐसा हो रहा है सुंदर साथ जी, तन सामने है पर हमें पहचान नहीं हो रही, क्योंकि अंदर अंधकार और संशयों ने घेरा हुआ है। तो पहचान लीजिए ब्रह्मवाणी कब कब कहाँ कहाँ से निकल रही है, उस तन को पहचान लीजिए सुंदर साथ जी। कहीं इन सुंदर साथ की तरह जिनका लालदास जी बता रहे हैं कहीं देर ना हो जाए। कहते हैं ऐसे सुंदर साथ को देखा, उनके तन रहते हुए पहचान ही नहीं पाए, जब आंखें खुली तब तक देर हो चुकी थी। सुंदर साथ जी उनका तन ध्यान अवस्थित हो चुका था, सामने खड़े होकर उनसे बात नहीं कर सकते थे, जब कर सकते थे तो समय नष्ट हो गया। इधर से बातें ना सुने, इधर से बातें ना सुने सुंदर साथ जी, अपने हृदय के कानों से सुन लीजिए ब्रह्मवाणी की धारा कहाँ से बह रही है, कहाँ से वो मीठे वचन सुनाई दे रहे हैं, कहाँ से टीका हो रहे हैं, कहाँ से एक एक शब्द की गहराई में मंथन करके धनी कौन से हीरे निकाल निकाल के हमें दे रहे हैं। सुंदर साथ जी कहीं देर ना हो जाए, ताए क्यों ना पड़े चैन, ताए क्यों ना पड़े चैन। अब उन सुंदर साथ को चैन नहीं आ रहा सुंदर साथ जी, उनकी तड़प, इतनी तड़प दिल में हो रही है कि समय रहते हमने पहचाना क्यों नहीं सुंदर साथ जी। अब उन्हें चैन आ भी कैसे सकता था। दर्द ना आया धनी का, बिछुड़ते ना उड़ी अरवाहे, साथ मिने तिनका, मुख ऊंचा होवे क्यों ताए। अंतर ध्यान लीला में कहते हैं जब ये लीला हो रही है सुंदर साथ जी, पन्ना जी में स्वयं ना होकर दृष्टा बनकर देखने की तो कोशिश करें, वहां हुआ क्या होगा उस समय पे। सुंदर साथ जी कहते हैं जिन्होंने धनी का विरह जिनको नहीं हुआ, जिनको उनका दुख नहीं हुआ, अपनी आत्मा को उनके प्रेम में नहीं झोंक पाए, नहीं सौंप पाए, अपना तन भी नहीं छोड़ पाए, उनका मुख कैसे ऊंचा हो सकता है। लालदास जी अपने बारे में कह रहे हैं, कहते हैं ऐसे सुंदर साथ ने जीती हुई बाजी भी हार दी। वो समय था जब वो आगे हो सकते थे सब सुंदर साथ में, पर उन सुंदर साथ ने जीती बाजी हार दई, ये दर्द बड़ा मोमिन, ये कहने में ना आवत, बहुत भारी होसी रोशन। कहते हैं जीती बाजी उन्होंने हार दी, हाथ आया अवसर वारी वारी जाने का उन्होंने गवा दिया। मोमिन के हृदय में कितना बड़ा दर्द है इस बात का, ये कहने में आ नहीं सकता। बहुत भारी गरिमा होगी उन मोमिनों की जिन्होंने एक श्वास भी नहीं लिया धनी के विरहा में, उसी समय इस शरीर को त्याग दिया। सुंदर साथ जी तो स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं क्या सभी को शरीर तन अपना त्याग देना चाहिए। कहते हैं मृत्यु का असल अर्थ क्या होता है, इस तरफ से मृत्यु और उस तरफ से जीवते। तो सुंदर साथ जी आज हमारे पास भी ये अवसर झोली में डाल दिया हुआ है, राज जी ने सबकी झोली में डाल दिया हुआ है कि इधर से मर जाओ और उधर जी जाओ। तो सुंदर साथ जी हमारे हाथ में भी, हम ऐसा ना सोचें कि उस टाइम
हमें तो ये अवसर मिल गया होता तो शायद हम भी कर लेते, हम भी सानिध्य में आए तो होंगे कभी ना कभी, पर इतना ढीठ निपट जीव रहा होगा कि उन्होंने उनकी बात को सुना नहीं होगा। या हमारे भी गांव में कभी आए तो होंगे, गए होंगे सुंदर साथ उनके चरणों में, शायद हम गए ही ना हो। उन्होंने आकर सुंदर साथ ने हमें बताया भी जरूर होगा कि ऐसी ऐसी बातें वहां होती हैं, पर हमारी आत्म को चोट ही ना लगी हो, अंदर जीव इतना निष्ठुर रहा हो। पर राजी कहते हैं नो पार्शैलिटी, आज भी वो अवसर मैं तुम्हें दे रहा हूं, इधर से हटाओ, इधर से मर जाओ और जीवते हो जाओ, उस तरफ परम धाम की ओर दृष्टि कर लो। सुंदर साथ जी, कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, माला जपूं ना कर जपूं, माला जपूं ना कर जपूं, मुख से जपूं ना राम, मुख से जपूं ना राम, सुमिरन मेरा हरि करे। सुमिरन, मेरा सुमिरन कौन करता है? मैं नहीं उसकी माला जपता, अब सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। मैंने तो अब विश्राम पा लिया है, अब मैं उसको नहीं जपता, अब वो मेरा सुमिरन करता है, अब वो मेरी याद करता है। तो सुंदर साथ जी, इन कर्म कांडों से छूट जाइए, माया के प्रपंचों को दूर कर लीजिए अपने से, धनी के हुक्म से धीरे धीरे शनय शनय वो होता भी जा रहा है सुंदर साथ जी, और विश्राम पा लीजिए इस माया से। अब विश्राम पा लीजिए, यानी कोई चिंता नहीं सुंदर साथ जी, फकीर की तरह गृहस्थी में रहना शुरू कर दीजिए, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं सुंदर साथ जी, छोड़ दिया। जैसा आप करोगे वैसा वैसा होता जाएगा, जैसा धनी जी का हुक्म, जी नचाए ती नचियूं, जैसे आप रखोगे धनी बहुत अच्छा, ज्यों जानो त्यों रखो। आप अब अपनी मर्जी से करो पिया जी, हमारी मर्जी तो हमने बहुत चला ली, आज तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना इस माया का, ना इधर के रहे सुंदर साथ जी, ना उधर के रहे। तो अब एक तरफ से करिए सुंदर साथ जी, पर इसके लिए मरना नहीं है हमने अब, बल्कि इसके लिए मर जाना है। अब हमने मर जाना है माया के लिए, बस काम करते रहिए, ये शरीर यंत्रवत चलता रहे काम में, पर दिल में एक ही धुन, एक ही लगन, एक ही बात हमारे दिल में चलती रहे कि पिया पिया पिया, मैं कब आपसे मिलूंगी, मैं कब आपके दर्शन करूंगी। और साथ ही कह दीजिए कि जब आप दोगे, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। अब हमें आपसे कुछ नहीं कहना पिया, जब आप जो करोगे वो बहुत अच्छा होगा, उससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी, ना तो सिरदार सिरोमणि थी बेशक पहचान, पर आखिर बखत फल समय, यही तो फल का समय था, हाय हमें कछु ना रहा ईमान। कहते हैं लालदास जी अपने लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में शिरोमणि सिरदार प्रमुख बनाकर बिठाया था प्राणनाथ जी ने मुझे, वो उपमा मुझे दी थी कि तुम शिरोमणि सुंदर साथ हो। प्राणनाथ जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान होते हुए थी बेशक पहचान, पर आखिर समय जब आया, फल लेने का जब समय आया, हाय हाय कछु ना रहा ईमान। बोलते हैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ईमान में जरूर कमी रह गई होगी, इसीलिए मैं तन नहीं छोड़ पाया, निस्बत हमारी ना रही, ना तो वतन हमारो श्री धाम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं सुंदर साथ जी, खुद को नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, हमें कह रहे हैं वो, क्योंकि वो तो धनी के हुक्म से उनका तन रखा हुआ है। इसमें ये चौपाइयां क्यों लिखवाई हैं धनी जी ने, उनके माध्यम से क्यों लिखी हैं पिया जी ने, ताकि हमें चोट लग जाए। फल लेने को यही समय है सुंदर साथ जी, इसी समय पर वो फल हमें प्राप्त हो सकता है, चितवन करके दर्शन का वो फल हमें प्राप्त हो सकता है। पूर्ण पहचान, पूर्ण पहचान का अर्थ ही होता है कि धनी मेरे सामने खड़े हो जाओ,
धनी मेरे सामने खड़े हैं, यदि पूर्ण पहचान हो गई है, इसका अर्थ है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी जरूर है। कहते हैं चाहे मेरा घर मूल घर ही है, परम धाम मेरा मूल घर है, पर मैंने ऐसा यहाँ पर व्यवहार किया जैसे उनसे हमारी कोई निस्बत ही ना हो, जैसे मेरा वो घर ही ना हो, जैसे मेरा कोई उनसे संबंध ही ना हो। सो छुड़ाया दज्जाल ने ठाम, माया के अंधकार ने मुझे सबसे छुड़ा दिया, मेरे घर से भी दूर कर दिया, मेरी निस्बत से भी ऐसा लगता है दूर कर दिया। अपने आप को क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? ऐसा पशु भी ना करे, जिन माया की प्रीत हमसे कछु ना हुआ, कछु ना आई रीत। मायावी बंधनों में बंधे हुए कहते पशु भी ऐसी भारी भूल नहीं करते, जिनको माया से इतनी प्रीत होती है, उनकी प्रीत तो लगी माया से होती है। पर हम सुंदर साथ जी स्वयं को नहीं कह रहे, ये एक एक चौपाई लालदास जी पर घटित नहीं होती, बड़े सटल सूक्ष्म रूप से देखिएगा। ये सारी चौपाइयां लालदास जी के माध्यम से हमें सुना रहे हैं पिया जी। कहते हैं जिसकी बात होती है उस तक पहुंच जाती है, तो हम तक ये बात पहुंच गई। पिया क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तुमने आज कर दिया है कि जैसी हमारी परम धाम की रीत भी नहीं है। पशुओं की तरह प्रीत किससे लगा के बैठ गए हो, कैसे अंधकार में चले गए हो, कैसे तुमने निस्बत को भुला दिया, मूल संबंध को भुला दिया। ऐसा लगता है कि परम धाम से तुम्हारा कोई नाता है भी कि नहीं, ऐसी रहनी क्यों कर रहे हो। सुंदर साथ जी विरहा में आने के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं प्राण पिया। ए रहे श्री राज के हुक्मे और ना कोई उपाय, जान सिरोमणि क्यों रहे पर हुक्मे कछु ना बसाए। कहते हैं राज्य के हुक्म से ही उनका तन यहाँ पर रखा। धनी के स्वरूप की पहचान होने के बाद भी जो शिरोमणि सुंदर साथ जी का नाम आएगा श्री बीतक साहब में, केशव दास जी, लाल दास जी, छत्रसाल जी, अपने तन को विरहा में रख पाना संभव ही नहीं था, हो ही नहीं सकता था कोई भी अपने तन को यहाँ पर रख सकते। पर धनी का हुक्म था, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता, कोई उपाय ही नहीं है। यदि धनी जी का हुक्म है तो वो तो होकर ही रहेगा, उनके आदेश से सब कुछ हो रहा है। सुंदर साथ जी कहाँ लो कहूं मैं इनकी, धिक धिक हुआ आकार, अब कहूं मैं तिनकी, जो संग चले साथ सिरदार। धनी के हुक्म से शरीर ना छोड़ पाने वाले सुंदर साथ की मनोदशा लालदास जी कहते हैं मैं कैसे आपको बताऊं, किन शब्दों में उनका वर्णन करूं। अपने तन को धिक्कारते रहे, वो धिक धिक हुआ आकार, पर छोड़ नहीं सके क्योंकि धनी का हुक्म नहीं था छोड़ने का। सुंदर साथ जी अब कहते हैं उन सुंदर साथ के नाम बताता हूं, उन सुंदर साथ के नाम जिन्होंने श्री जी के अंतर ध्यान की बात सुनते ही अपने इस तन को त्याग दिया। वो सुंदर साथ की गरिमा वो सबसे आगे हो गए। सुंदर साथ जी बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, जैसे हम 12 मोमिनों के नाम सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, इन 26 मोमिनों के नाम भी उतने ही प्रेम, उतने ही लाड से सुनिएगा। आप सोचिए आज मैं उससे एक सुंदर साथ को देख पा रही हूं जिसने उसी क्षण सुना कि अब वो साक्षात रूप से हमारे सामने लीला नहीं करेंगे, और उसी समय उसके हृदय में क्या बीती होगी सुंदर साथ जी। वो एक क्षण, एक श्वास भी जो नहीं ले पाए ये सुनते ही, क्या उनके दिल पे बीती होगी, कितना प्रेम उनको धनी से रहा होगा सुंदर साथ जी, कि एक पल श्वास लेना, एक पानी का घूंट पीना यही हलक में अटक गई होगी सुंदर साथ जी उनकी सांस, कि अब मुझे दूसरी नहीं लेनी पिया आपके बिना। हमारी सांसें चितवन के बिना सांस पर सांस, सांस पर सांस, दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पे वर्ष बीते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं होता। इन सुंदर साथ से सीख लेते हैं आज। सबसे पहले नाम आता है सुंदर साथ जी
शंकर हजूरी चले और चले लाल मन। यदि एक सुंदर साथ सेवा करें तो इन सब के नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि बीतक साहब में जब जब इनका प्रसंग आएगा तो हमें पता होगा कि ये वो सुंदर साथ थे जिन्होंने एक सांस धनी के बिना लेनी यहाँ पर ठीक नहीं समझी सुंदर साथ जी। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन, और नारायण दास जो कहे खास मोमिन। ये देखिए, ये होते हैं खास मोमिन, जो उन पर अपना जान प्राण सब न्योछावर कर देते हैं। कोई हुक्म नहीं देना पड़ता सुंदर साथ जी उनको कि चलो प्राण छोड़ दो, अब मैं जा रहा हूं। नहीं, उनको इस किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई कहेगा कि हाँ करो विरहा करो विरहा। उनको ऐसी चोट नहीं लगानी पड़ती सुंदर साथ जी। बार बार धनी हमें चोट लगाते हैं कि क्यों नहीं करते विरहा, मैं तो प्रेम लेके सामने खड़ा हुआ हूं। ये जीव फिर भी नहीं सुधरता सुंदर साथ जी। अंतर ध्यान की विरहा ज्वाला में श्री जी के अनन्य भाव से सेवा करने वाले शंकर हजूरी लाल मन नारायण दास जी ने अपना तन छोड़ दिया। ये डेफिनेटली परम धाम के ब्रह्म मुनि खास ब्रह्म मुनि है सुंदर साथ जी। गोदावरी स्त्रियां पीछे नहीं रही सुंदर साथ जी। इसमें सेवा भाव में जितना आगे पुरुष तन के सुंदर साथ रहे, स्त्री तन के सुंदर साथ भी उतना ही आगे रहे। धनी जी के बिना एक पल कैसा अग्नि की तरह उनको प्रतीत हुआ होगा कि उस विरहा की अग्नि में अपने तन को ही जला दिया सुंदर साथ जी उन्होंने। गोदावरी और किसनी संग दिया धन जी ने, भय आसिक दीन इस्लाम पर थाम मेले अपने। गोदावरी किसनी ने भी धनी के विरहा में अपना तन छोड़ दिया। धन जी भाई ने भी वही राह अपनाई सुंदर साथ जी। दीन इस्लाम यानी शाश्वत शांति के मार्ग के प्रेमी बने, उसके आशिक बने। इस्लाम होता है शांति सुंदर साथ जी। और शरीर छोड़कर धनी के चरणों में पहुंचने वाले समूह में एकत्रित हो गए, सम्मिलित हो गए। सोचिए, पन्ना जी की तरहटी में सबसे पहले, अभी तो उनको पधराया भी नहीं है वहां पे, अभी तो एक दिन ध्यान अवस्थित ही रहने वाले हैं सुंदर साथ जी वो। उन्होंने ये भी वेट नहीं किया कि उनको वहां पधरा दिया जाए उसके बाद प्राण छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी पन्ना जी की तरहटी में जाने वालों में सबसे पहले लाइन लगा के इनकी आत्मा खड़ी हो गई है सुंदर साथ जी। धनी के चरणों में जाने के लिए कितना उनके दिल में वो उत्साह वो उमंग होगी कि पिया के पास ही रहना, चाहे इस काल माया में रहे, चाहे पन्ना जी की तरहटी में रहे, चाहे योग माया जाए, परम धाम जाए, हमें तो उनके बिना एक पल भी यहाँ बिताना मंजूर नहीं है। बड़ा जस लिया जसिया, जसिया हमची गाए, बहुत सुंदर चौपाई आती है श्री मुखवाणी में भी सुंदर साथ जी। बड़ा जस लिया जसिया, जिन छोड़े ना राज कदम, साथ में धन धन सबों कही, जाग पहुंची आत्म। जसिया ने धनी के चरणों को नहीं छोड़ा, धनी के अंतर ध्यान की बात सुनते ही तन छोड़ दिया। सुंदर साथ में उनको कितना यश मिलेगा सुंदर साथ जी सोचिए। परम धाम में जब हम जागृत होंगे तो कितना प्रेम इन सुंदर साथ के प्रति उमड़ेगा। सब जाकर उनको मिल लेंगे धनी के दर्शन के बाद, उनसे मिलने के बाद सुंदर साथ जी जब आपस में हम भी वनों में जाएंगे, आपस में बातें करेंगे, तो इन सुंदर साथ के प्रति कितना प्रेम उमड़ेगा कि 12 मोमिनों ने क्या कर दिखाया, इन 26 मोमिनों ने सुंदर साथ जी क्या कर दिखाया। धनी के चरणों में पहुंच गए, धन्य धन्य हो गए सुंदर साथ जी। इत भी धन धन और उत भी धन धन, और अंबोबाई चली थी इश्क में गरक।
जो इश्क में गर्क ना हो सुंदर साथ जी, वो तो इस प्रकार का करने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सोचा नहीं होगा ये करने का, उनसे ये हो ही नहीं सकता जो इश्क में गर्क सुंदर साथ ना हो। तन कैसे छोड़ देगा? अरे पीछे बच्चे कौन पालेगा? अगर हमें कुछ हो गया, हम धनी के लिए तो छोड़ ही दीजिए सुंदर साथ जी, आज भी यदि कोई सोचते हैं ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो परिवार कैसे पलेगा? धनी की बात तो अभी आई नहीं है। तो कभी ऐसी बात हृदय में ना लाइएगा सुंदर साथ जी। ये दुनिया चलती रही है, चलती रहेगी, खेल बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे, और ब्रह्मांड भी बनते रहेंगे। एक के जाने से क्या, लाखों चले गए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन याद करते हैं कई कई बार और फिर सब भूल जाते हैं सुंदर साथ जी। लगाना है ना तो इश्क में गर्क होना है। गर्क होना है तो माया में गर्क होने की बजाय गलतान हो जाना है, तो इश्क में गलतान हो जाना है सुंदर साथ जी। अंबोबाई भी इश्क में गर्क, अनन्य प्रेम में हमेशा लगी रहने वाली, इन ऊपर मेहर महबूब की पहुंची कदमों हक। महबूब की कितनी मेहर सुंदर साथ जी, मेहर के बिना तो इश्क में गर्क हुआ ही नहीं जा सकता। कितनी मेहर इन सुंदर साथ पर है कि वो एक एक सांस भी उनके बिना, हुक उनके अंदर से निकली और वो ले नहीं पाए। हुक के लिए भी वो सांस नहीं बचाई सुंदर साथ जी उन्होंने। कितना प्रेम वो पिया जी से किया करते थे। आज भी इंतजार कर रहे हैं धनी जी भी और ये सुंदर साथ भी, कि कब हम जागेंगी और कब इनसे जा मिलेंगी और कब हम वापस जाएंगी सुंदर साथ जी। बहुत समय हो गया। और जो रतनबाई चली राज के साथ, सांची रही सेवा मिने तो धनिये पकड़े हाथ। यहाँ बड़ा सुंदर इन्होंने, बहुत ही प्यारा महामती जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी, रतनबाई अक्षरातीत की सेवा में हृदय से समर्पित थे। अपनी मेहर की छांव तले राज्य ने उनको रखा था। सांची रही सेवा में नहीं, सेवा में सांची रही तो धनिये पकड़े हाथ। पहले तो कहते हैं सेवा में आता ही वही है, जाके धनिये पकड़े हाथ, मतलब लेकर ही वही आते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, सांचे वही रह सकते हैं सेवा में, है ना, जिनको वो पकड़ कर लाते हैं कि सेवा करो, जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनका हाथ धनी जी पकड़ते हैं। अगर सेवा में सच्चे रहें तो धनिये पकड़े हाथ। फिर धनी हाथ पकड़ लेते हैं सुंदर साथ जी, कहाँ ले जाते हैं हाथ पकड़ के? अब पहले तो हाथ पकड़ के सेवा में लाए, अब हाथ पकड़ के कहाँ ले जाओगे पिया? अपने हृदय में उतार लेंगे सुंदर साथ जी। हाथ पकड़ा है मेरा पिया ने। सोचिए, कोई भी सेवा का अवसर आए चूक मत जाइएगा सुंदर साथ जी। उसके बाद सांचे रहे सेवा में तो धनिये पकड़े हाथ। हाथ पकड़ कर दर्शन करवा देंगे, पूरे निज धाम में घुमा देंगे, हाथ पकड़ के अपने हृदय की सैर करा देंगे सुंदर साथ जी। हृदय में जो खजाने कोने कोने में छुपा रखे हैं ना, वो सारे खजाने हाथ पकड़ के दिखा देंगे। पूरी सैर परम धाम की करा देंगे, पूरे हृदय में भ्रमण करवा देंगे सुंदर साथ जी, यदि सेवा में सांचे रहते हैं तो। कौन सी सेवा हो सकती है सुंदर साथ जी? चितवन भी बहुत बड़ी सेवा है। सोचिए, एक मैं ही रह गई हूं, 11,999 तैयार हैं, ऐसा ही सोचिए सुंदर साथ जी। अब तो ऐसा समय आ गया है कि सारी तैयार हैं, एक मैं ही बची हूं। मेरी वजह से ये ब्रह्मांड अटका पड़ा है। तो सबसे बड़ी सेवा चितवन कर लीजिए आज, तो उन 11,999 की भी सेवा हो जाएगी जो मेरी वजह से परम धाम नहीं जा पा रहे हैं सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ यही सोचे कि एक मैं ही हूं जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड अभी भी यहीं अटका पड़ा है। खेल चितवन भी सेवा, हर चीज सुंदर साथ जी। सुंदर साथ को रिझाना भी सेवा, धनी जी की सेवा, साहित्य की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ज्ञान बांटने की सेवा,
कहीं भी जाइए अपना घर समझिए सुंदर साथ जी। अपने घर को, अब ये घर अपना है भी नहीं, पर उसको कितना चमकाते हैं, कितना चमक जाएगा सुंदर साथ जी। रोज सफाई करते हैं, कितना इसमें बैक्टीरियाज नहीं आने चाहिए सुंदर साथ जी। दिल में जितने मर्जी बैक्टीरिया भर जाएं। रोज कानों से जो हम सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, सीरियल देखते हैं, निंदा सुनते हैं, चुगलियां सुनते हैं, या फिर इस प्रकार की बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, बस टाइम पास के लिए सुने जा रहे हैं या फिर कहे जा रहे हैं, तो वो कान जो है ना, इन्हीं कानों से सुंदर साथ जी कभी सोचिएगा, इन्हीं कानों से ब्रह्मवाणी को प्रवेश करना है। इन्हीं कानों से हम ब्रह्मवाणी भी सुनते हैं, तो इन कानों को कहीं हम मैला तो नहीं कर रहे। ब्रह्मवाणी के अंदर जाने के लिए मेरे धनी की वाणी है, उनका वांगमय स्वरूप है। ये तो मैं इन जीव के कानों की बात कर रही हूँ, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें कोई शक्ति नहीं है। जो ना भी सुन सकता हो ना, उसके ये इंस्ट्रूमेंट्स तो होते हैं, अंदर उसको सुनाई नहीं देता। जीव के कान जो अंदर शक्ति है सुनने की, तो जीव के कानों को भी मैला मत कीजिए, उसको भी हमने, उसको भी रोज बुहारना है। बुहारना मतलब उसको साफ सुथरा रखना है, और उसके बाद एक बार साफ करने के बाद रोज चमकाना है उसको, अपने हृदय को। यहां से होकर हृदय में उतर रही है ब्रह्मवाणी सुंदर साथ जी। रोज उसको साफ कर लीजिए, रोज चमका लीजिए। कैसे? धनी जी की वाणी ही है जो उसको साफ रख सकती है। रोज श्री मुखवाणी जरूर पढ़िए। चितवन ऐसी है जो उसमें प्रेम सुंदर साथ जी, एक तो होता है साफ करना, उसके बाद होता है इतनी लाइट, इतना प्रकाश उसमें आ जाना, वो तो प्रेम ही कर सकता है। इतनी लाइट, इतना प्रकाश कि धाम धनी साफ साफ नजर आने शुरू हो जाए हृदय में। अभी तो अंधेरे में सिंहासन, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दिल में इतना अंधकार है कि पिया दिखाई नहीं दे रहे। तो जब प्रेम की लौ जल जाएगी, लाइट जल जाएगी, सूर्य प्रेम का चमकने लगेगा सुंदर साथ जी। धनी तो स्वयं लाइट है, धनी तो स्वयं प्रकाश के स्रोत हैं, पर मेरे हृदय में अंधकार बहुत है, तो वो एक परत जो चढ़ी हुई है ना अंधकार की, बस प्रेम जो है ना उसको हटा सकता है। ये इश्क और इलम। सुंदर साथ जी, मैंने आज बहुत सुंदर एक बात भी आपको बताना चाहूंगी, यदि समय बचा तो। पहले सुंदर साथ जी के नाम पढ़ लेते हैं। और जो रतनबाई चली राज के साथ, सांची रहे सेवा मिने, तो धनिये पकड़े हाथ। रतनबाई जी भी साथ में चले। रामबाई क्या किया सुंदर साथ जी, एक एक के साथ उन्होंने बताया है आपा डारिया। मैं खुद ही डारने से पहले तो ये संभव ही नहीं हो सकता। थी सेवा में आशिक, सेवा करनी है ना, आशिक बन के सेवा करनी है सुंदर साथ जी। कर्म कांड की भक्ति नहीं। आज ही मैं श्री क्यामत नामा में शायद ये आया था, एक कोई चौपाई, उसमें लिखा हुआ था जीव सृष्टि जो होती है ना, वो चल ही नहीं सकती, वो धरती पे चलती है। उसके कदम जो होते हैं ना वो धरती पे होते हैं। उसका भावार्थ लिखा हुआ था, कर्म कांड के कदम होते हैं, वो उससे ऊपर उठ ही नहीं सकती। पर ब्रह्म सृष्टि जो होती है उड़ती है, वो तो चलती है ही नहीं। इस धरती पे, माया की धरती पे वो चलती ही नहीं, वो तो इश्क और इलम से उड़ती है सुंदर साथ जी। इश्क और ईमान उसके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, यानी कि चितवन की राह अपना कर वो धनी के दर्शनों को पाती है। वो चलती नहीं, वो उड़ती है सुंदर साथ जी। तो सेवा भी करनी है, सेवा पूजा भी करनी है, या सुंदर साथ की सेवा करनी है, किसी आश्रम में गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, हृदय से सेवा कर रहे हैं, मानसिक सेवा करनी है, कैसे आशिक बन के सुंदर साथ जी सेवा करनी है। वहां पर तो बड़ा सुंदर हमने कहा, धनी आशिक हम हैं, हम रिझाते हैं आपको, है ना सुंदर साथ जी। रामबाई आपा डारिया थी सेवा में आशिक, जान के तो अपना साथ रखी हक।
अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया सुंदर साथ जी उन्होंने, और मूल संबंध से धाम धनी ने भी अपने साथ ही रखा। कितना सुंदर सुंदर साथ जी, धाम धनी ने इतना प्यारा जान के तो अपना साथ रखी, हक ने भी उनको अपने साथ ही रखा। मूल संबंध की खातिर उन्होंने भी अपना तन त्याग दिया और हक के साथ ही रही। राज्जी ने उनको अपने साथ रखा, उन्होंने नहीं त्यागा। कह रहे राज्जी ने उनको, हक ने अपने साथ ही रखा। इतना प्यार आशिक बन के उन्होंने जो सेवा की सुंदर साथ जी। ये साथ जो संग चले, जिन सिर ऊंचा किया मोमिन, संसार में धन धन हुए जिनके दिल रोशन। दिल में अंधकार नहीं था उनके, दिल उनके रोशन हो चुके थे, प्रेम की लौ से रोशन हो चुके थे सुंदर साथ जी। ज्ञान जो उन्होंने पाया श्री प्राणनाथ जी से, उनके अंदर वो प्रज्वलित जो विरहा की ज्वाला हुई उस ज्ञान को पाकर, तो कैसे उनकी आत्म प्रेम की राह पर आगे चल दी, और एक सांस लेना भी उन्होंने गवारा नहीं किया यहाँ पे कि हम एक सांस भी ले लें। श्री महामती कहे है मोमिनो देखो साथ कदम, अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। कहते हैं ब्रह्म मुनियों ने, इन आत्माओं ने, इन अंगनाओं ने जो प्रेम समर्पण वाहिदत की राह पर चलकर स्वयं को झोंक दिया सुंदर साथ जी। कहना बहुत आसान, शरीर को त्याग देना, प्राण ही छोड़ देना सुंदर साथ जी। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि शायद चले जाएंगे, शायद बच जाएंगे। 100% छोड़ देना कि नहीं, पिया के बिना एक पल भी नहीं। यहाँ पे इनसे प्रेरणा लेके लालदास जी कहते हैं, महामती जी लालदास जी के तन में क्या कहती हैं, इनको देख के जगाओ अपनी आत्म की वो क्या कर गए और हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी। इनको देख के ही हमारी आत्म जग जाए। अब कहूं मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, इनकी सिफत न आवे शब्द में, नेक कहूं अपने मापक। कहते हैं जो राज्जी के ऊपर फिदा ही हो गए, फना कर दिया उन्होंने इश्क पे स्वयं को सुंदर साथ जी। उनकी गरिमा का वर्णन कहते अपनी बुद्धि के मुताबिक थोड़ा सा करता हूं, पर इनकी गरिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर। पता है क्या कहते हैं, कबीर जी ही ये लिखा हुआ है उन्होंने, मैंने नोट करके रखा हुआ है, हम ना मरे मरी है संसारा। कहते हैं हम नहीं मरते। अब कबीर जी क्या कहते हैं, हम नहीं मरते, संसार मरता है, हम तो जी जाते हैं। उसके आगे कहते हैं मरे बहिर्मुख, माया के लिए मरने की बात हो रही है। ये क्या कहते हैं, हम नहीं मरते, ये संसार है ना, ये मर रहा है माया के लिए, पूरा संसार मर रहा है। मरी है बहिर्मुख, जो बाहर देखता है, जिसकी दृष्टि माया में ही लगी हुई है 24 घंटे, वो मरता है। साधु नहीं मरता, साधु जीवे। मरी है बहिर्मुख, साधु जीवे, और क्या करे, भर भर नाम रसायन पीवे। कहते हैं भर भर के हमें सुंदर साथ जी, भर भर के इश्क के प्याले पीने हैं पिया जी के। यदि संसार की तरह माया के लिए मरना छोड़ दें और पिया पर कुर्बान हो जाएं, इन मोमिनों से सीख लें सुंदर साथ जी हम किस प्रकार की कुर्बानी। एक क्षण नहीं लगाया, एक बार भी नहीं सोचा अपने बारे में। उनके भी परिवार होंगे पीछे सुंदर साथ जी, उनके भी परिवार होंगे। आज तो धनी कह भी नहीं रहे, कहा तो उनको भी नहीं था उन्होंने सुंदर साथ जी। आज तो कहते हैं ना छोड़ के आओ ना कहीं, ये भी नहीं कहते पूरा परिवार छोड़ के आ जाओ, बोलते हैं ब्रज की गोपियों की तरह घर बैठे बैठे एसी कमरों में आराम करते करते
रिझा तो लो, आशिक तो बन जाओ, मुझे याद तो कर लो, एक बार साध कर लो। साध मतलब याद नहीं, एक बार मुझे रिझा लो, साध कर लो, मैं 10 बार आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ऐसे प्राण पिया, ऐसे प्राण प्रियतम से अधिक प्यार क्या माया कर सकती है? बराबर भी नहीं, न्यून भी नहीं। यहाँ तो सुंदर साथ जी वो प्रेम तो यहाँ पर है ही नहीं। वो तो ब्रह्म सृष्टियां और धनी जी ब्रह्म सृष्टियों के पास भी कहाँ था, पिया के पास है मूल रूप से प्रेम। वो यहाँ पर इतना सा लेकर आए हैं, तो इस दुनिया को पता लगा है, जो भक्ति में डूब गए, कि प्रेम होता क्या है। देना किसको है? देने के लिए, हमें देने के लिए लाए हैं। दुनिया के तपस्या करे जा रहे हैं सुंदर साथ जी, झोंके जा रहे हैं अपने आप को, प्रेम की एक बूंद भी नहीं मिलती उनको, हमारे लिए लेकर आए हैं, पर हम लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सोचिए, पिया देख रहे हैं मूल मिलावे में बैठे हुए, उनकी नेत्रों में नेत्र डालकर उनकी आंखों को पढ़ लीजिए सुंदर साथ जी। हृदय के नेत्र, हृदय के पर्दे पर हम खेल देख रहे हैं, उनके हृदय में पढ़ लीजिए क्या चल रहा है। हमने नहीं पढ़ना, पूरा श्रीमुख वाणी में लिख दिया उन्होंने। एक एक बात, एक एक बात का भी करोड़वां हिस्सा, सारा कुछ जितना यहाँ लिखा जा सकता था, बेस्ट पॉसिबल जितना काल माया में कर सकते हैं ना, सारा का सारा लिख दिया है। कहते हैं मेरे हृदय पे खेल ही देखती रहोगी, या मेरे हृदय के हार भी देख लोगी जो मैंने पहने हुए हैं। मेरे हृदय में खेल ही देखती रहोगी, या ये दृष्टि मेरी आंखों से जाकर उनके नेत्रों में से ही तो हृदय में जा रहे हैं हम सुंदर साथ जी। जो खेल दिल में चल रहा है, डायरेक्ट ऐसे खोल के तो नहीं बैठ गए हनुमान जी की तरह, नेत्रों में से दृष्टि जा रही है उनके हृदय में। तो कहते हैं मेरे नेत्रों को पढ़ने की कोशिश तो कर ले एक बार, कितना प्रेम समाया हुआ है। उसी समय रुक जाएगा सुंदर साथ जी, खेल की ओर से बिल्कुल निर्लेप हो जाएंगे, जिस दिन उन नेत्रों में डूबने की कोशिश कर लेंगे। उन नेत्रों में जब डूब ही जाएंगे, तब तो धनी रखेंगे ही नहीं सुंदर साथ जी। पिया जी अब बस, हमें इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। मार्केट भी जाए ना, कल हम लोग यहाँ मार्केट गए, कुछ लेना था, पहले हर जगह जाता था, ये ले लेते हैं, ये भी घर में चाहिए। अब लगा नहीं, ओनली आई वांट दिस फॉर माय जूम मीटिंग, इसमें ये मुझे नोट करना होता है तो ये चाहिए। उसके बाद कहीं नजर ही नहीं जाती, सब सुंदर साथ के साथ हो रहा है ये। धीरे धीरे वो एकत्रित करने की, कलेक्ट करने की इच्छाएं सिमटती जा रही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ का कलेक्शन नहीं चाहिए राज जी, वहां का कलेक्शन चाहिए अब हमें। अब हमने अपने हृदय में उस फूल बाग की स्मृतियां संजोनी है, उस हारों के नगों का नूर कैसे जगमगा रहा है, मेरे पिया के चरण के नख के नूर की ज्योति कहाँ जा रही है? कहीं मेरे ही मुख पर तो नहीं पड़ रही सुंदर साथ जी वो ज्योति। हमें उस तक पहुंचना है, हमें कलेक्शन उनका करना है। अब यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं चाहिए पिया जी, बहुत हो गया, बहुत वर्ष हो गए, बहुत समय हो गया धनी। अब हम जाना चाहते हैं आपके साथ, हुक्म को अब हुक्म दे दो पिया जी, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख से कुछ भी इस प्रकार का निकल गया हो, जीव बहुत दुष्ट है सुंदर साथ जी। जीव बहुत निपट, कठिन, कठोर, अति ढीठ है, जो अभी तक नहीं सुनता, अभी तक नहीं करता, पर धनी की मेहर से नरम होना शुरू तो हुआ है। मेहर नजरों भया नरम,
उनकी मेहर की नजरों से नरमाई आनी शुरू तो हो गई है सुंदर साथ जी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है। कोई भी भूल चूक हो अपनी छोटी सी सुंदर साथ जान के माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब अर्जी गायन सुनेंगे, बहुत प्यारी अर्जी। हाँ जी, तृप्ता जी और राकेश जी के मुखारबिंद से आप हैंड रेज कर लीजिए। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हो गया। हाँ जी, आप शुरू कर सकते प्रणाम जी। हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव तो जीवे नहीं, क्यों मीठ दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आशिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सबिद वाला जी सामरत दिन, रह जात रोए रोए जी। जन्मयंदी जो मैं हूँ सो, देखुनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो पिया जी। पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करे दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय की। सो अंतरे आड़ी डाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाई की। कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दामदानी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता दामदानी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात की। श्री मामती युगल रूप परवारी,
अंगना बल बन जाते थी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर आपकी युगल जोड़ी ने इतनी प्यारी अर्जी गाई। धनी यही अर्जी स्वीकार कर ले और अब बस हमारी जागृति दूर नहीं है। सुंदर साथ जी, चितवन करना जरूर हम सब सुंदर साथ शुरू करें, समय बढ़ाते जाएं और अपने हृदय में युगल स्वरूप को बसाएं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। जब दो सुंदर साथ मिलकर गाते हैं ना तो सुंदर साथ जी बहुत आनंद आता है। कोशिश कीजिए जब आप भी अर्जी गाएं तो आपके घर में जो भी सुंदर साथ हो उनको साथ मिलाकर गाएं, साथ में बिठाकर गाएं, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, आज शायद राजी चाहते थे कि 2 बार अर्जी गायन हो, इसीलिए हमारे पास राकेश जी आए हैं। और ये भी राकेश जी थे, तृप्ता जी, राकेश जी और छोटे भी राकेश जी ही हैं। आइए उनके मुख से भी अर्जी का आनंद लेते हैं। बच्चे के चोट लगी हुई है सुंदर साथ जी, घर में बैठे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, पर अंदर भाव क्या है कि मैं भी अर्जी गाऊं। अति सुंदर भाव, बेटा शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम ढीन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वेरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध बालाजी सामरथ दिन रैन जातरो रोए जी। जा मैं आंधी जो मैं होती पियो क्यों देखूंगी नैन नजारे। तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजारा जी। ये पुकार प्रिया जी सुन के ढीन करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हीन जी। अर्ज में तो करूं प्रिय बीच पड़ी अंतराय जी। तो अंतर आदि तारी के प्रिय दे तुम लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए सो कंठ जी प्रिय जो सब विधवा जी। सब श्री इंद्रावती प्रिय राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मेरे दुल्हनी पिया बात जी। इसका सुसेवा अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी पिया क्यों रुकिन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर
प्यारी अंगना वाली वाली बाजात जी, क्या जी तुम हो तैसी कीजिए, मैं अरज करूं मेरे पियो जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर बेटा, और आपके हृदय के भाव अति अति सुंदर। जल्दी से ठीक हो जाओ, और आप जब तक घर पे हैं एक दिन वाणी गायन भी तैयार करना है एक मम्मा के साथ मिलके, ठीक है? प्रणाम जी। बहुत प्रणाम। सुंदर, खूब खूब सुंदर साथ जी के आशीर्वाद। देखिए ये प्यारे प्यारे बच्चे भी आपको सुनने आए थे। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सब सुंदर साथ अपने बच्चों में ऐसे संस्कार रोपित करें, धनी जी की मेहर से। ऐसी ही शुभकामना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।